गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं 1:35 पे लाइव आया करता हूं और जबकि इंडिया में 5 बज चुका होता है। यदि किसी भाई का कोई कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रश्न है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करता हूं। तो आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं। ये मैं टाइम रोज बताता हूं ताकि आप लोग का टाइम ध्यान में रखते हुए आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जो हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता है, उसकी मंजिल कभी दूर नहीं होती। तो आप लोग भी कुछ न कुछ नया कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर काम कर रहे हैं, करते हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं या करने का विचार कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ नया रोज सीखने को मिलता ही होगा। और साथ साथ में आप लोग उसको सीखने का प्रयास करेंगे, नया नया सीखने का, नया नया टेक्निक, नया नया अपना गुण, जो भी नया नया टेक्निक है मोबाइल के माध्यम से या साइट पे प्रैक्टिकल में करके या थ्योरी द्वारा सीखने का प्रयास करेंगे तो आप लोग का मंजिल कभी दूर नहीं होगा। आपका जो एम है वो अवश्य पूरा होगा। ठीक है, तो अगर जिस भाई का साइट पे कोई परेशानी आ रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि किसी भी भाई को अगर काम में परेशानी आ रही हो, मेरे से उसका निवारण पा सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करता हूं कि किसी भी भाई को कोई तकलीफ ना हो। मेरे से जितना हो सकता है मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूं। तो आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं। दीपक जी गुड आफ्टरनून। मनीष गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हिमांशु गुड आफ्टरनून। एक मेरा भाई का प्रश्न था, अपना साइट पे इंस्पेक्शन का पूरा डिटेल वो जानना चाह रहे थे। तो मैं उनको लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ शार्ट में बताया था और आगे मैं बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो उसी को मैं आगे उसी टॉपिक पे आगे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था सेफ्टी इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। आप लोग मेरा फेसबुक चैनल या यूट्यूब चैनल में मेरा चैनल का आईडी है राहुल कुशवाहा कंस्ट्रक्शन लाइव। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सेफ्टी इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, एग्जीक्यूशन एंड फाउंडेशन का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, रेनफोर्समेंट यानी स्टील का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, ये सब मेरे चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें भी शॉर्टकट ही बताया हूँ, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो उतना इनफ है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। और डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप लोग यूट्यूब के माध्यम से भी सीख सकते हैं। ठीक है, मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि शॉर्टकट में बताऊं, लेकिन जो बताऊं वो आप लोग को समझ में आ जाए। इसके लिए मैं दूसरे की तरह नहीं अपने माध्यम से बताता हूँ एकदम धीरे धीरे, ताकि आप लोग को समझ में 99% आ जाए। तो मैं फटाफट जैसे बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी घाई का काम करो, लेकिन वो मैं नहीं करता हूँ। मैं आराम से बताता हूँ। आप लोग भी मेरा वीडियो आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मन लगा के, तो आप लोग को साइट इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है वो समझ में आ जाएगा। और भी बहुत सारा मैं वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाला हूँ, तो आप लोग वहाँ जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे शटरिंग का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, फोर्थ पॉइंट है शटरिंग का इंस्पेक्शन। फर्स्ट पॉइंट तो मैं सेफ्टी का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं वो बता दिया था। सेकंड में मैं बताया था फाउंडेशन का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, और थर्ड बताया था रेनफोर्समेंट का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। आज के लाइव में मैं बताऊंगा शटरिंग का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं और कंक्रीट का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। जैसे शटरिंग साइट पे हुआ है या आप जा रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, तो जो साइट ऑन साइट शटरिंग का काम हुआ है तो उसको इंस्पेक्शन मतलब क्या क्या आपको चीज चेक करना है। इंस्पेक्शन बोले तो नॉर्मली
क्या क्या हुआ है, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड हो गया, समझिए कि क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए शटरिंग करने में। पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में तो शटरिंग का काम हो गया, सुपरवाइजर इंजीनियर देखते ही हैं, लेकिन आप एज ए इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो आपको क्या क्या देखना है, तो वो सब मैं आज आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। तो अलाइनमेंट एंड लेवल, फर्स्ट वहाँ पे आप जाइए तो आप अलाइनमेंट, जैसे शटरिंग लगा हुआ है, आप जाके आपको क्या देखना है, नीचे से अलाइनमेंट आपको देख के मालूम पड़ जाएगा कि शटरी अलाइनमेंट में है कि नहीं है। लेवल अगर उस तरह से नहीं मालूम पड़ रहा है तो कारपेंटर का फोरमैन वहाँ रहता है, इंजीनियर रहता है, वो लोग से बोल के आप अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं, लेवल चेक कर सकते हैं। लेवल बोले तो आप कॉलम का लेवल चेक कर सकते हैं, बीम बॉटम का लेवल चेक कर सकते हैं, अपना स्लैब का लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जितना भी वर्क हो रहा है उसका लेवल आप चेक कर सकते हैं। हर एक पार्ट शटरिंग में लेवल के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है, लेवल के अकॉर्डिंग ही होता है, तो आप लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड ब्रेसिंग, सपोर्ट हुआ है कि नहीं, लेवल तो चेक कर लिए लेकिन सपोर्ट बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, ब्रेसिंग प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो सपोर्ट एंड ब्रेसिंग चेक करना पड़ता है, ठीक है। और फिर से नो गैप, अपना गैप नहीं होना चाहिए। केसिंग अपना केसिंग के माध्यम से अगर गैप रहेगा तो स्लरी आएगा, तो वो गैप नहीं होना चाहिए। तो गैप को आपको प्रॉपर चेक करना चाहिए कि कहीं भी गैप नहीं है, कहीं प्लाई का प्लाई कटा हुआ तो नहीं है, कहीं कॉर्नर छूटा तो नहीं है। अगर कभी कभी क्या होता है, प्लाई का कॉर्नर टूटा हुआ रहता है या मेस प्लेट का बेंड हुआ रहता है, तो उधर से गैप दिखता है, तो गैप दिखेगा तो आप जब कंक्रीट करेंगे तो उसमें से स्लरी, जो मेन सीमेंट का स्लरी होता है वो बाहर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अगर नीचे गिर जाएगा तो आपका जो स्लैब या कॉलम जो भी स्ट्रक्चर आप कॉस्ट करेंगे वो कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने के बाद मान लीजिए कभी अल्ट्रासोनिक टेस्ट हुआ तो उसमें आपका अल्ट्रासोनिक आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्यूब तो पहले ले लेंगे तो उसमें क्यूब तो पास हो जाएगा, लेकिन अगर अल्ट्रासोनिक क्लाइंट चेक करा दिया, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। इसके लिए आपको गैप नहीं रखना है, वो प्रॉपर चेक करना है। इंस्पेक्शन के दौरान भी चेक कर सकते हैं और इसे इंजीनियर सुपरवाइजर भी चेक करते ही हैं, फोरमैन भी चेक करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको इंस्पेक्शन के दौरान करना चाहिए। अब फॉर्म वर्क अगर शटरिंग वर्क हुआ है उसके कॉस्टिंग से पहले वो क्लीन है कि नहीं है, पानी से साफ किया गया है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें जैसे पानी पीने वाला जैसे वर्कर वहाँ काम करते हैं तो पानी पी के बॉटल वगैरह बीम में डाल देते हैं, स्लैब में डाल देते हैं, मतलब वहीं फेंक देते हैं, तो बीम में चला जाता है, हवा से चला जाता है बीम में। भले वो नहीं डालते हैं जानबूझ के, लेकिन वो स्लैब पर रखते हैं, हवा से बीम बॉटम में चला जाता है, तो सलिया के अंदर चला जाता है। जैसे आप कंक्रीट करेंगे, कंक्रीट करने के बाद वो जब शटरिंग खोलेंगे तो बॉटल या वुड का टुकड़ा जो भी रॉ मटेरियल रहेगा कच्चा, मतलब जो कंक्रीट के लिए नहीं अनयूज है, वो दिखेगा। तो इसके लिए कंक्रीट करने से पहले क्लीनिंग पे विशेष ध्यान देना चाहिए, वो भी इंस्पेक्शन के अंदर ही आता है, ठीक है। अभी कंक्रीट का इंस्पेक्शन, अभी तो ये टिप्स जितना था ये शटरिंग का इंस्पेक्शन है। शटरिंग के इंस्पेक्शन में अभी बहुत अभी पॉइंट है। अभी आप जो शटरिंग किया हुआ है वो अपना लाइन लेवल में है कि नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं, अपना काटकोने में है कि नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लैट है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK का फ्लैट है, 5 BHK का फ्लैट है, उसमें अगर आप जाते हैं तो अगर आपको काटकोना चेक करना है तो किसी एक बेडरूम या हॉल, वो आप जाएंगे ऊपर, अगर शटरिंग के ऊपर चढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा हॉल है, कौन सा बेडरूम है, कौन सा किचन है, तो उस किसी एक पार्ट का आप काटकोना भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। या बिल्डिंग का भी काटकोना चेक कर सकते हैं, जिसको राइट एंगल बोलते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेल बराबर मारा गया है कि नहीं, कहीं ये तो नहीं है कि आप वहाँ पे पैर रखे और डम डम का आवाज आता हो, तो ऐसा खिला प्रॉपर न लगने की वजह से होता है, सपोर्ट बराबर न लगने की वजह से होता है। तो ये सब आप शटरिंग वर्क में चेक कर सकते हैं। और आगे दूसरा 5th स्टेप बताता हूँ, कंक्रीट टेस्ट कैसे, मतलब कंक्रीट का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। कंक्रीट का इंस्पेक्शन, पहला नंबर, आप अगर साइट पे जा रहे हैं, कंक्रीट करने की तैयारी है या कंक्रीट हो रहा है, तो आपको पहला नंबर चेक करना है कंक्रीट किस ग्रेड का हो रहा है,
जैसे मान लीजिए M25 का है, M20 का है, M25 का है, M30 का है, M40 का है, M60 का है, कौन सा अप्रूव्ड हुआ है, कौन सा हमारे क्लाइंट कंसल्टेंट के द्वारा अप्रूव्ड हुआ है, वो बैचिंग प्लांट से या हैंड मिक्स वही बन रहा है कि नहीं, मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं, वो पहला नंबर ये चेक करेंगे। और दूसरा स्लम्प टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी के लिए आप स्लम्प टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्कबिलिटी के लिए आप स्लम्प टेस्ट कर सकते हैं। फिर अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए आप क्यूब टेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्यूब टेस्ट तो तुरंत नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्यूब उस समय भरवाना है, वो क्यूब भरा जा रहा है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। क्यूब भरा जा रहा है तो कितना भरा जा रहा है, कहीं 3 तो नहीं भरा जा रहा है, क्योंकि स्पेशली हम लोग मतलब कहीं भी 7 डे और 28 डे का ही लेते हैं, तो यानी 3+3 यानी 6 सेट क्यूब भरना ही चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो 6 क्यूब मोल्ड भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है, वो प्रॉपर भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है, कहीं अलग से तो उसमें खड़ी या सीमेंट नहीं डाला जा रहा है। तो ये सब आपको वो चेक करना है इंस्पेक्शन के दौरान, ठीक है। फिर प्रॉपर वाइब्रेटर प्रॉपर मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है, ये सब भी आपको देखना है इंस्पेक्शन के दौरान। और अगर नहीं मारा जा रहा है तो वो लोग को बताना है आपको कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए। तो वो सब आप पॉइंट अपने इंस्पेक्शन बुक में जो आप बुक ले गए हैं लिख रहे हैं पॉइंट, उसमें लिखिए कि प्रॉपर नहीं मारा जा रहा है या मारा जा रहा है, ठीक है। और कंक्रीट, यहाँ तक कि कंक्रीट हो गया, वाइब्रेटर वगैरह सब मार के फिनिशिंग बराबर किया जा रहा है कि नहीं, करने के बाद अपना अभी कंक्रीट हो जाने के बाद उसके बाद का प्रोसीजर अपना उसको क्यूरिंग किया जा रहा है कि नहीं, प्रॉपर क्यूरिंग भी मस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्यूरिंग प्रॉपर किया जा रहा है कि नहीं, ये सब बातें अपना कंक्रीट इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। और कंक्रीट सीमेंट का लास्ट सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम से पहले ये सब भी ध्यान देना है। ये नहीं कि कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम अपना जितना है टाइम, जैसे आधा घंटे के बाद से वो स्टार्ट हो जाता है सेटिंग होना, ठीक है। और 10 घंटे के बाद वो आधे घंटे के बाद इनिशियल सेटिंग टाइम आधे घंटे में, लास्ट सेटिंग टाइम 10 घंटा। तो आधे घंटे के बाद वो जो कंक्रीट आ रहा है या उसका टाइम एंड तो नहीं हो गया है, ये भी चेक करना है कि जहाँ से बन के आ रहा है आपको वो सीमेंट जमने मतलब उसका टाइमिंग ज़्यादा तो नहीं हो गया है, वो भी सब आपको देखना है, ठीक है। अगर बैचिंग प्लांट से आ रहा है तो उसमें पूरा लिखा रहता है कि इतना समय तक ये कंक्रीट यूज कर सकते हैं, तो वो सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये नहीं कि अपना कंक्रीट खराब हो गया वो भी उसमें डलवा दे, तो क्या होता है वो बाद में अगर अल्ट्रासोनिक टेस्ट होगा तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, ठीक है। आप क्यूब भी फेल हो जाएगा, क्योंकि वो अगर कंक्रीट खराब से क्यूब भरेंगे तो क्यूब भी फेल हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आगे का और इंस्पेक्शन जैसे MEP इंस्पेक्शन, मेन MEP इंस्पेक्शन में क्या क्या करते हैं वो सब मैं आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी तक आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 2 टॉपिक आज बता दिया हूँ, यानी 3+2 5 टॉपिक बता दिया हूँ इंस्पेक्शन से रिलेटेड। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीवन। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।